हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास और इसके अंतर्गत हम लोगों ने दो वीडियो पढ़ चुके हैं। उसमें हमने बताया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1781 का अधिनियम, उसके बाद 1784 का अधिनियम, फिर उसके बाद 1786 का अधिनियम, फिर 1792 का अधिनियम और 1813 का भारत सरकार अधिनियम, उसके बाद 1833 का अधिनियम और उसके बाद 1858 का अधिनियम। अब देखेंगे 1892 का भारत सरकार अधिनियम और इसके अंतर्गत जितने भी मुख्य बिंदु होंगे और उन बिंदुओं को हम लोग पढ़ेंगे। पहला बिंदु है 1892 का भारत सरकार अधिनियम के तहत निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ। भारत में पहली बार 1892 का भारत सरकार अधिनियम के तहत निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ था। और दूसरा पॉइंट है विधान परिषद में भारतीयों को वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार तथा बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। और देखेंगे आगे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। दोस्तों देखेंगे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार क्या है। जो लॉर्ड मार्ले थे, लॉर्ड मार्ले, वह 1909 ईस्वी में ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव थे, जबकि लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था। और इसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है देखेंगे। पहला था विधान परिषदों के आकार एवं शक्ति में वृद्धि। उस समय कितना थी 16, लेकिन बढ़कर कितना हो गया 60। ठीक, विधान परिषदों की संख्या। और उसके बाद दूसरा है सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार। दोस्तों, पहली बार सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के अनुसार प्राप्त हुआ था। उसके बाद तीसरा पॉइंट है प्रथम निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों का आरक्षण की व्यवस्था। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत पहली बार मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन के आधार पर आरक्षित करने की व्यवस्था किया गया था। उसके बाद चौथा पॉइंट है लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय में ये सब सांप्रदायिक व्यवस्था फैला हुआ था। और लास्ट टॉपिक है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को पहली बार कार्यपालिका परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया था। अब पहले भारतीय थे जिन्हें गवर्नर के कार्यपालिका परिषद में सदस्य चुना गया था। अब देखेंगे दोस्तों अगला 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो दोस्तों मॉन्टेग्यू जो थे 1919 के अधिनियम के समय यह ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। अब देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु पहला केंद्र में द्विसदनीय शासन व्यवस्था। उस समय केंद्र में द्विसदनीय शासन व्यवस्था थी। पहला था निम्न सदन, दूसरा था उच्च सदन, जिससे आज हम निम्न सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। और प्रांतों में द्वय सदनीय शासन व्यवस्था थी दूसरा। और तीसरा था प्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया अपनाया गया। तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के अनुसार पहली बार प्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई थी। तो दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव लोकसभा का होता है। उसके बाद विधानसभा का भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जबकि अप्रत्यक्ष चुनाव विधान परिषद तथा राज्यसभा का होता है। अब देखेंगे सांप्रदायिक चुनाव में पहली बार सिखों को आरक्षित किया गया था। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के अनुसार पहली बार सिखों को आरक्षित कर दिया गया था, जबकि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के अनुसार मुस्लिमों को आरक्षित किया गया था। दोनों ध्यान रखिएगा। उसके बाद है पहली बार सिविल सेवा परीक्षा की भर्ती के लिए केंद्रीय लोकसभा का गठन हुआ था 1926 ईस्वी में। केंद्रीय लोकसभा का गठन 1926 ईस्वी में हुआ था, जिसे अब कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, UPSC, जिसे आज हम कहते हैं। उसके बाद पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। दोस्तों आज भी ऐसे होता है, केंद्र सरकार का अलग बजट होता है
और राज्य सरकार का अलग बजट होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।